हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का 20th वीडियो है। इसके पहले 19 वीडियो बन चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ नया सीखा था और जो लास्ट कंसेप्ट है वो मैंने फिर से आपको लिख दिया है बोर्ड पर। इसी कंसेप्ट को लेकर के हमने आगे चलना है। लास्ट वीडियो में 19 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई फ्रैक्शन हो तो उसको इंटीग्रेट होने का सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपके न्यूमरेटर के डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर की मैक्सिमम डिग्री लीनियर हो सकती है। अगर डिनोमिनेटर का डिग्री क्यूबिक है मतलब 3 है तो न्यूमरेटर का मैक्सिमम परमिसिबल डिग्री जो होना चाहिए क्वाड्रेटिक दैट इज 2 होना चाहिए एंड सो ऑन। और अगर लीनियर है कोई डिनोमिनेटर तो उसका डिग्री 0 होना चाहिए, क्योंकि लीनियर का डिग्री 1 है तो ऊपर हमारा उसका डिग्री न्यूमरेटर का 0 होना चाहिए, दैट इज कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आज का कंसेप्ट मैंने आपको डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक लेकर के एग्जांपल लास्ट वीडियो में दिखा दिया था कि कैसे हम लोग उसको आगे करते हैं। आज हमने डिनोमिनेटर को लीनियर लेना है और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने डिनोमिनेटर को क्यूबिक बनाना है, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है। तो इसके कंसेप्ट के हिसाब से अगर हमारे पास ये कंडीशन अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी नहीं है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सारा हमने दोनों पॉसिबिलिटी को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्वेश्चन किया था कि या तो डिग्री इक्वल हो सकता है या डिग्री बड़ा हो सकता है न्यूमरेटर का। तो बड़ा हो सकता है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हुए डिवाइड करें और इसको लिखें क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, जहां पे रिमाइंडर की डिग्री हमेशा क्या होगी? डिनोमिनेटर से छोटी होगी। और अगर इक्वल है तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि मेक न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। ये कंसेप्ट हमारा आगे भी बहुत सारे टॉपिक में यूज होगा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा, है ना, कैसे बनाते हैं। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप एलडीएम यहां भी यूज कर सकते हैं। तो एलडीएम हमारा थंब रूल है। आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप एलडीएम यूज करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं कि जब डिनोमिनेटर हमारा लीनियर हो, क्या हो? डिनोमिनेटर हमारा लीनियर हो तो हमारा जो होना चाहिए न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल dx अपॉन 3x प्लस 5 ये इंटीग्रेट हो सकता है। नीचे हमारा क्या है? लीनियर, और ऊपर क्या है? हमारा कांस्टेंट। तो अगर बहुत पीछे की वीडियोस को अगर हम लोग रिकैप करें तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है ये टॉपिक हमने डिस्कस किया हो। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये होगा log 3x प्लस 5 अपॉन में x का कोएफिशिएंट 3 प्लस। ये हमने इस तरह से डिस्कस किया था कि dx अपॉन ax प्लस b, अगर ये इंटीग्रल बनता है तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ ax प्लस b अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस, ये इंटीग्रल बनता है अगर नीचे हमारा लीनियर है। अब अगर लीनियर के ऊपर भी क्या है? लीनियर है 3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 सपोज। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो अब सर यहां तो न्यूमरेटर भी हमारा लीनियर है, डिनोमिनेटर भी हमारा लीनियर है, तो इसको कैसे करेंगे? या तो आप यहां जाएं, एलडीएम के पास जाएं, या फिर मेक न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। तो एलडीएम तो आप कर ही लेंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाने का सबसे पहला रूल क्या है कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को सेम बनाना है।
कैसे? डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 2x है, न्यूमरेटर हमारा क्या है? 3x है। तो 3x को 2x बनाना है, 2x को 3x नहीं बनाना। हमने क्या करना? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है। तो इसको 2x बनाने के लिए सबसे पहले इसको हमने x बनाना है। तो x कैसे बनेगा? आप x के कोएफिशिएंट को क्या करें? बाहर ले लें। तो ये हो गया हमारा सर, बाहर ले लें, इसका मतलब क्या करें? ये कर दें, बिल्कुल कर दें सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या बन गया? वेरिएबल x बन गया। अब इस x को क्या करना हमने? तो जो भी कोएफिशिएंट है न्यूमरेटर का x का, आप उसको कॉमन लें, फिर जो कोएफिशिएंट है हमारा डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर। तो ये हमारा बन जाएगा 3/2 2x प्लस 2 5/3 दैट इज 10/3 अपॉन 2x माइनस 3। अब क्या करना? जो हमारा नीचे माइनस है, कांस्टेंट माइनस हो या प्लस हो, आप एज इट इज उसी को कॉपी पेस्ट कर दो और उसका रिवर्स कर दो। तो 2x माइनस 3 था, प्लस 3 कर दिया, प्लस ये हमारा 10/3। ये देखो, ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रीटमेंट डाला। कैसे? इसको दिखाते हैं। 2x माइनस, अब क्या करना? हमने इसको अलग कर लेना है और इसको अलग कर लेना। तो 10/3 प्लस 3 कितना हो गया? 19/3। तो ये हमारा बन गया इंटीग्रल 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस में 19/3 अपॉन 2x माइनस 3। अब इन दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर लें। तो ये हमारा बन जाएगा, अच्छा बाहर क्या है हमारा? 3/2 मल्टीप्लाई, बाहर क्या है हमारा? 3/2 मल्टीप्लाई। तो ये बन गया हमारा 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 dx प्लस 19/3 dx अपॉन 2x। ये कैंसिल होकर के 1 बन गया, जिसका इंटीग्रल हमने लिखना है 3/2 x प्लस 19/3 इसका इंटीग्रेशन log 2x माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस। तो फाइनल आंसर इसका जो बनेगा वो बनेगा 3/2 बाहर, अंदर हमारा x प्लस 19/6 log 2x। तो ये हमारी पूरी वर्किंग है जब नीचे हमारा लीनियर होता है और न्यूमरेटर भी हमारा लीनियर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिग्री हमारा बड़ा हो जाता है, दैट इज ये हमारा लीनियर है और ऊपर सपोज क्यूबिक है, क्या है ऊपर? क्यूबिक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये एलडीएम में जाना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल उसका भी करके दिखा देता हूं मैं आपका। तो हमारा लीनियर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे के टॉपिक की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले इसका। चलिए इस क्वेश्चन को देखें आप। नीचे हमारा लीनियर है, ऊपर हमने आपको क्यूबिक दे दिया, डिग्री बड़ी हो गई। आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये तो रफ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो x प्लस 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड करना है इसको, x³ प्लस 2x²। और ये है कि आपको एलडीएम आना चाहिए। अगर एलडीएम नहीं आ रहा है तो फिर 12 में आप क्या कर रहे हैं? तो ये हमारा x², तो x³ प्लस 2x², ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा -6x प्लस 2। तो -6x कैसे आएगा? -6 कर दें आप, तो -6x माइनस 12, ये हमारा आ गया प्लस प्लस 14 इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वोशिएंट। बहुत सिंपल हमारा इंटीग्रल बन गया ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 6 प्लस 14 अपॉन x प्लस 2 रिमाइंडर। दिस इज योर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आप इसको अलग अलग कर लें। x² माइनस 6
प्लस 14 इंटू dx अपॉन x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 6x प्लस 14 log x minus 2. This is perfect. तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हमने अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले देखना होगा कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, और अगर छोटी नहीं होगी तो हमें कुछ हरकतें करनी पड़ेगी। आप इस कंसेप्ट को दिमाग में रखें। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हमने कल भी आपको दिए थे करने के लिए, तो लास्ट वीडियो में होप कि वो नीचे लेकिन क्वाड्रेटिक था, तो नीचे क्वाड्रेटिक आने के बाद आपको पता है या तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पे जाएंगे या फिर प्रॉपर्टी स्क्वायर पे जाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग पिछले 20-10 वीडियो से कर ही रहे। तो होप कि अब ये टॉपिक आपका बिल्कुल ही लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दैट इज 7.4 एक्सरसाइज पूरी तरह से आपका फिनिश हो गया। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो काफी पहले ही करने के लिए एलिजिबल हो गए थे, उसके बाद भी मैंने 2 या 3 मेरे ख्याल से, और हो सकता है 4 वीडियो मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं, क्योंकि अलग तरीके के कंसेप्ट और क्वेश्चन जो जरूरी होते हैं आगे के इंटीग्रेशन करने के लिए, उसके लिए था। तो अगला टॉपिक अब हमारा जो भी शुरू होगा वो पार्शियल फ्रैक्शन, जो हम आज की वीडियो में शुरू कर देंगे। तो आप यहां तक के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की वीडियो। ये हमारा आज का नया टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.5 को कवर करता है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप ये समझ लें कि इसको इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल, है ना, जो कि किसी भी फ्रैक्शन को बाइफरकेट करता है, तोड़ देता है, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है, अलग अलग कर देता है। इसलिए नाम क्या है इसका, फ्रैक्शन को जो पार्ट वाइज ब्रेक कर दे, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन से नहीं, ये आप कहीं भी मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं इस टूल को, जो कि फ्रैक्शन को जब हमारे को अलग अलग करना हो तो हम इसको करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन में इसका इस्तेमाल कब करना जरूरी हो जाता है, हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में बात करी थी लास्ट वीडियो में, कि जब वो हमारा क्वाड्रेटिक बिना रूट के हो और दैट कैन बी फैक्टराइज्ड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू, तो हम लोग वहां भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपल्सरीली कहां यूज होता है, जब आपका डिनोमिनेटर क्यूबिक या उससे हायर डिग्री का हो। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था ये सारे कंसेप्ट कि जब नीचे क्यूबिक हो तो ऊपर मैक्सिमम परमिसिबल न्यूमरेटर की डिग्री कितनी होगी, एक छोटा, दैट इज 2। क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, इवन कांस्टेंट भी हो सकता है। तो नीचे हमने अब देखिए हमारा कैटेगराइज, जब पार्शियल फ्रैक्शन जब मैं एंड करूंगा तो मैं आपको बिल्कुल एक फ्लो चार्ट बना करके दूंगा इंटीग्रेशन के लिए, कि कैसे कैसे डिनोमिनेटर के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज के न्यूमरेटर हो सकती है और क्या क्या चीजें हमने ट्राई करी। तो अभी बोलना ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आगे आने वाले वीडियोस में हमने इस चीज को डिस्कस करना है डिनोमिनेटर के बेसिस पे। फिलहाल आप यहाँ पे फोकस करें कि पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कंपल्सरी तभी हो जाता है जब डिनोमिनेटर हमारा क्यूबिक और कोई भी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी उसकी डिग्री क्यूबिक या उससे ज्यादा हो जाती है, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना होता है। तो एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गया, मैंने यहीं पे लिख दिया है कि क्यूबिक और मोर में आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो इसके 3 केस हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, फिर चौथा केस कुछ अलग सा होगा। तो केस 1 में हमने यूज करना है लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग क्या है, ये फैक्टर्स, या भी जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको मैं समझा पाऊंगा। लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग ये हमारा फैक्टर है केस 1 में। तो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन लिया, एग्जांपल के थ्रू ही सारा कुछ डिस्कस करना है। 3x + 2 अपॉन x + 1 x - 2 और x + 3। ध्यान से देखिए,
आप न्यूमरेटर को देखें, न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, दैट इज लीनियर, और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है, ये हमारा 3 फैक्टर है, तो ऑब्वियसली ये क्यूबिक बनेगा। तो एक चीज ध्यान रखें कि नोट के तौर पे लिख ले कि डिनोमिनेटर मस्ट बी इन फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म मतलब ये पूरा फैक्टराइज होकर आपके ब्रैकेट में आ जानी चाहिए। तो क्यूबिक इक्वेशन फैक्टराइज कैसे होता है वो भी अभी बात कर लेता हूं। तो डिनोमिनेटर मस्ट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, इफ नॉट तो आप इसको क्या करें, फैक्टराइज। और क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं आप इसको, क्यूबिक एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। एलडीएम करके आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। कब? अगर आपके पास क्यूबिक फॉर्म में दे रखा है कोई डिनोमिनेटर और वो फैक्टराइज्ड नहीं है, मतलब सिविलाइज्ड नहीं है, ये बिल्कुल अपने अपने घर में होने चाहिए। अगर ये खुले में आता है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इस फॉर्म में अगर है तो ये हमारा क्या होगा, अनसिविलाइज्ड। ये खुले हुए है तो आप इसको प्लीज फैक्टराइज करें। कैसे? हिट एंड ट्रायल से। तो हो सकता है ये फैक्टराइज ना भी हो, मैंने रैंडमली लिखा हुआ है, तो आपको इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। फैक्टर जिसके बनेंगे आपको उसी तरह के सवाल आएंगे। तो एक क्वेश्चन हमने ये भी डिस्कस कर लेना है आपके साथ कि इसको कैसे हमने फैक्टराइज करना है। मैंने बता दिया फैक्टराइज कैसे होता है। तो अभी हमारा फैक्टर फॉर्म में है ऑलरेडी, तो हम यहां से पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। और हमने न्यूमरेटर की डिग्री भी चेक कर लिया है कि डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो ये इंटीग्रेट हो सकता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखना, आप ये फ्रैक्शन लिखो आराम से। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इजीली समझ आ जाता है। बट इसके आजू बाजू, दैट इज ये कब लगता है, क्यों लगता है ना। एक बार अगर आपके कान में किसी ने फूंक मार दी कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ इसमें, तो आप आराम से लगा लोगे, लेकिन वो फूंक मारने वाला आपका दिमाग होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हो सकता है आपने कर भी रखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम है डिस्कस करना। चलिए, तो ये हमारा, हमने इसको कोई भी रैंडमली कांस्टेंट के नीचे हमने तीनों फैक्टर डाल दिए। अब यहां भी देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर क्या है हमारा, लीनियर है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लीनियर हमारा क्या है, सारे फैक्टर्स क्या है हमारे, लीनियर है, चेक कर लें। और नॉन रिपीटिंग मतलब इन सबके ऊपर पावर क्या है, 1 है। अगर किसी के ऊपर पावर 2 होता तो दैट वुड बी रिपीटिंग, जो हमारा अगला केस होता। तो ये सारे डिनोमिनेटर लीनियर है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर वाली की डिग्री 0 होनी चाहिए, इसलिए हमने इसके कांस्टेंट डाल दी। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का काम हमारा रहता है, और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद ए बी सी की वैल्यू हमने इसी इक्वेशन में पुट करनी है। ध्यान रखें, इसी इक्वेशन नंबर। तो अब क्या करें, आप आरएचएस में एलसीएम ले आराम से, और एलएचएस को तो सेम ही हमने लिखना है, इसमें कुछ चेंज है नहीं हमारा। x + 1 x - 2 x + 3 साथ साथ कर ले, आपको ज्यादा आसानी होगी इसके अंदर। तो ये एलसीएम में हमारा एलसीएम तो यही आया ना, x + 1 x - 2 x + 3। a के साथ हमारा x - 2 x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b के साथ x + 1 एंड x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c के साथ x + 1 एंड x - 2। अब ये डिनोमिनेटर दोनों तरफ का क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। तो मैं कैंसिल नहीं कर रहा, गंदगी में जाएगी। आप ये लिख सकते हैं a x - 1 x + 3 प्लस b x + 1 x + 3। कैसे x - 1 कैसे आ गई, x - 2 x + 1 x + 3
प्लस सी एक्स प्लस 1। अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के यहाँ पे दो मेथड है, इधर बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, आप इसको खोल करके या जैसे भी आपको पता चलता है कि किसके क्या कोफिशिएंट है वो इक्वेट करें, और दूसरा आसान सा मेथड है कि आप x की सर्टेन वैल्यूज रखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो तीन फैक्टर है, क्या है, ये जो तीन फैक्टर है ना, तीनों का आप एक एक करके जीरो की इक्वल रखो। तो यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1, यहां से x की वैल्यू आपकी मिल गई 2 और x की वैल्यू यहां से मिल गई -। तो आपको यहां पे इस स्टेप के अंदर दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में x की ये तीनों वैल्यू एक एक करके रखनी है, इकट्ठे नहीं रख देनी, एक एक करके। एक बार x की जगह पे -1 यहां और यहां सब जगह, फिर 2 एंड फिर -2, तो एक एक वैल्यू आपको मिलते जाएगी। तो चलिए हम यहां से बारी बारी x की वैल्यू पहले -1 रख रहे हैं। अगर आप समझ में आ गया तो आप वीडियो पॉज करके आराम से कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं, वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आ गया हमारा -3 + 2, यहां पे हमारा आ गया a -1 - 2 -3 और -1 + 3 + 2 प्लस बाकी ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0। यहाँ पे देखिए -1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। फिर से चेक कर ले, 3 × -1 दैट इज -3 + 2, a हमारा रहेगा -1 - 2 दैट इज -3, -1 + 3 दैट इज +2। तो यहाँ बन गया ये हमारा -1 और यहाँ हमारा मिल गया -6a। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/6। तो सिमिलरली आप x = 2 और x = 3 रख करके देखें और आंसर को टैली करें। चलिए चेक कर ले आप, b की वैल्यू 8/15 और c की वैल्यू -7/10 आ गई है। x की वैल्यू 2 रखा, 6 + 2 8 और यहाँ पे ये 0 है ना, 2 + 1 दैट इज 3, 2 + 3 दैट इज 5। तो b की वैल्यू 8/15। फिर x की वैल्यू -3 रखा दैट इज -9 + 2, ये दोनों वैल्यू 0, -3 + 1 दैट इज -2, -3 - 2 दैट इज -5, माइनस प्लस 10, तो 10c = -7, c = -7। अब जैसा कि मैंने बताया था, इन सब की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन में आपकी वैल्यू पुट होगी। आप आराम से ये स्टेप दोबारा से लिखेंगे, मैं तो आपको यहीं पे करके दे रहा हूं, है ना, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप आराम से इस स्टेप को लिखें और यहाँ a b c की वैल्यू। चलिए हमने a की वैल्यू 1/6 यहाँ पे रख दिया, b की वैल्यू 8/15 यहाँ रख दिया, c की वैल्यू -7 रखे। अब इसको जैसे हमने क्वेश्चन बनाया था इंटीग्रेशन लगा दिया, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन और dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन और dx और यहाँ भी। अब फटाफट ये हमारा हो गया 1/6, दिस इज log x + 1 प्लस 8/15 log x - 2 minus 7/10 log x + 2। होप आपको ये फर्स्ट केस बहुत ही आसान था, समझ आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अगला केस डिस्कस करने के बाद, दो केस में आज डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में। आपको 7.5 के क्वेश्चंस मार्क कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप प्लीज उसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में आपका थर्ड केस और उसके आगे की चीजें मेरे ख्याल से कवर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग केस 2 पे आते हैं। ये हमारा केस 2 है, लीनियर एंड रिपीटिंग। ये क्वेश्चन देखिए आप,
दोनों फैक्टर इसके क्या है, लीनियर है, लेकिन ये वाला फैक्टर क्या रिपीट हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा बार, पावर क्या है इसका 2 है। अच्छा, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि केस 2 को डिस्कस करने के बाद एक्सरसाइज 7.5 के रिटर्न जो क्वेश्चन है प्लस ये 3 एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के बाद आप ये इन क्वेश्चंस को जरूर करें, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है एनसीईआरटी से, और इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक के अंदर। जो चीज है इन तीनों केसेस को डिस्कस करने के बाद के क्वेश्चंस में। तो फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 to 6, फिर 8, 9, 11, 12, 14, 17 एंड 19। तो ये 6, 3, 9 और ये 4, 13 क्वेश्चन ये और 3 ये 16 क्वेश्चन, मोर देन सफिशिएंट। ये दोनों केसेस आपके अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले चेक कर लें कि न्यूमरेटर का डिग्री ऑब्वियसली 1 है और इसका डिनोमिनेटर का कितना होगा, 3 होगा बच्चों, क्योंकि ये हमारा x का स्क्वायर है ना, x - 3 का होल स्क्वायर है, इसलिए हमने क्या करा, इसको हमने डिग्री कितना हो गया इसका टोटल 3, और ये फैक्टराइज फॉर्म में है तो हमारे को मेहनत करने की भी जरूरत अभी नहीं है। तो हम शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट पार्शियल फ्रैक्शन का। 2x - 3 अपॉन x + 1 इनटू x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 3, ध्यान दें आप यहाँ पे, और c अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर। सर ये क्या हो गया, तो ये जब रिपीट हो रहा हो कोई भी फैक्टर, तो ये उसके लिए है कि उसके पावर 1 से शुरू होगा और जितने पावर रिपीट होंगे हर एक पावर इंटीजर के साथ बढ़ता जाएगा। सर अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या होता, आप a अपॉन x + 1 लिखें, b अपॉन x + 3 से ही शुरू करेंगे, c अपॉन x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस d अपॉन x - 3 का होल क्यूब हो जाएगा। अगर आगे होता तो e अपॉन x - 3 का होल के पावर 4 होगा। तो ये प्रोसेस है, बाकी प्रोसेस आपके सेम है, एलसीएम लेना, वैल्यूज निकालना, लास्ट में एक केस थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। तो आइए हम लोग करते हैं वहां तक का काम, जहां तक आपको आता है। तो आप इसका एलसीएम x + 1 इनटू x - 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहां भी हमारा 2x - 3 x + 1 इनटू x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a के साथ x - 3 का होल स्क्वायर ही रहने वाला है, b के साथ x + 1 इनटू x - 3 रहेगा और c के साथ x + 1 रहेगा। तो ये स्टेप में आपको एबीसी की वैल्यू डालनी होती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये हमारा फैक्टर कट गया है तो मैं इसको यहीं पे काट देता हूँ, मुझे अगले स्टेप की जरूरत है नहीं। अगर स्क्रीनशॉट लेना था तो आप जरूर ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट पढ़ें। x + 1 x - 3 का होल स्क्वायर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप इसको काट करके कैंसिल करके करें, मैं ऐसे ही इसको कैंसिल कर दिया। अब इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो सर फैक्टर कितने हमारे पास, ऑब्वियसली फैक्टर तो बेटे यहाँ पे 2 ही हैं हमारे पास। आप ये रखें या ये रखें, x की वैल्यू तो आपको 2 ही मिलेगी। सर x की वैल्यू 2 और कांस्टेंट 3, ये तो नाइंसाफी हो गई। तो ऑब्वियसली जब x की वैल्यू 2 है तो वैल्यूज भी आपकी 2 की ही मिलेगी, एबीसी में किसी 2 की मिलेगी, कोई एक रह जाएगा। तो वही एक की वैल्यू जो निकलेगी उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि वो कैसे। पुट x = -1 हमने पुट किया तो ये हमारा -2 - 3 रहा, और ये हो गया हमारा a -1 - 3 दैट इज -4, और -4 का स्क्वायर दैट इज 16 आई थिंक। चेक कर ले आप एक बार, -1 × 2 -2 -3 है ना, और यहाँ पे x के जगह पे -1 - 3 दैट इज -4 का स्क्वायर 16, बाकी ये दोनों तो हमारा 0 ही होने वाला है। तो ये हो गया हमारा a की वैल्यू दैट इज -5/16, a की वैल्यू आ गई। अब आप x = क्या पुट करें, 3, तो हमारा बन जाएगा ये 6 - 3 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा,
और c हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो c की वैल्यू हो गई 3 + 1 दैट इज 4। 6 - 3 3, तो c की वैल्यू आ रही है हमारी आई थिंक 3/4। चेक कर लें, फिर से देख लें आप, x की वैल्यू 3 2 6 - 3 दैट इज 6 - 3, और यहाँ पे 3 + 1 4, तो c × 4, तो 6 - 3 3 3/4। तो ये हमारा आ गया c की वैल्यू। सर b की वैल्यू मिली नहीं, तो b की वैल्यू मिली नहीं तो उसको निकालने का तरीका है हमारे पास कि अब जो भी हमारे पास वैल्यू आए, क्या, जो भी हमारे पास वैल्यूज आई, किसकी किसकी, a और c की, आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। फिर से सुने, जिसकी जिसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, आप उसकी वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करें जिसमें आप पुट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2x - 3, a की वैल्यू है हमारी -5/16, और यहाँ है हमारा x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू हमारे को मिली नहीं है तो वो हमारे एज इट इज रखना पड़ेगा, b हमारा x + 1 × x - 3, प्लस c की वैल्यू मिली है 3/4, और यहाँ पे है हमारा x + 1। आपने a और c की वैल्यू अपने इक्वेशन में पुट कर दिया है। अब x की कोई भी वैल्यू, ध्यान से सुने आप इस चीज को, x की कोई भी वैल्यू जो अभी तक आपने यूज नहीं किया है, हमने क्या क्या यूज किया, -1 और 3, -1 और 3 को छोड़ करके जो भी इंटीजर आपका पसंदीदा है, फेवरेट है, आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं दोनों साइड, और आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे फेवरेट ऑब्वियसली जिसमें कैलकुलेशन लेस हो, हम उसी को फेवरेट मानते हैं अपना। तो x की वैल्यू हमने 0, x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, 0। तो ये हमारा हो गया -3। फटाफट अब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, -5/16 है, 0 - 3 का स्क्वायर दैट इज 9, प्लस 0 + 1 हमारा 1 ही रहेगा, और ये -3 हो गया, और प्लस 3/4, 0 + 1 is 1। तो ये हमारा कैलकुलेशन आ गया है। तो यहाँ पे हमारा -3b इज इक्वल टू -3 प्लस 9 5 45/16 - 3/4। यह आ गया आपका। मैं इसको ढंग से लिख दूं, ढंग से तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। -3, ये वाला माइनस इधर आकर के 45/16, और ये प्लस आकर के इधर -3/4 इज इक्वल टू -3b। तो 16 और 4 का एलसीएम दैट इज 16, -48, ध्यान देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा तंग है, 4 4 जा 16 -12 इज इक्वल टू -3b। तो ये हो गया हमारा -3 -12, -3, ये दोनों -3 -12 -15, -15/16 इज इक्वल टू -3b। तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15, तो b की वैल्यू आ गई 5/16। थोड़ी सी मेहनत है, ऑब्वियसली केस जब हमारा ऊपर चल रहा है तो थोड़ा सा तो काम आपका बढ़ेगा। तो फाइनली हमने a की वैल्यू निकाल दी -5/16, b की वैल्यू निकाल दी 5/16। ये इत्तेफाक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये माइनस प्लस का डिफरेंस हो, और c की वैल्यू निकल गई 3/4। ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैं अभी पुट कर देता हूँ, बाद में मैं वैल्यूज भूल जाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन में भूल गया था तो मुझे दोबारा से थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करके डालना पड़ा था। मिटा देने के बाद इस इक्वेशन में हमने a b c की वैल्यू पुट करनी है। तो प्लीज आप ये इक्वेशन रीराइट कर ले या कॉपी पेस्ट कर ले, तो मैं ये वैल्यू पुट करूं। a की वैल्यू दैट इज ये है हमारा -5/16। आप वीडियो पॉज करके ये काम कर सकते हैं। b की वैल्यू है 5/16। आप ये इक्वेशन दोबारा से लिखें और ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दें, और c की वैल्यू है दैट इज 3/4। इधर इंटीग्रल dx, इधर इंटीग्रल dx, इधर इंटीग्रल dx, और इधर इंटीग्रल dx। अब देखेंगे, अब ये थोड़ा सा साफ सुथरा होगा, जब नीचे की चीजें हटेगी तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमने किया।
होप कि ये आपका क्लियर है। और यहाँ पे हमारा तीनों -5/16 a की वैल्यू dx अपॉन x प्लस 1, 5/16 b की वैल्यू dx अपॉन x माइनस 3, और ये 3/4 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका log x माइनस 3 का होल स्क्वायर नहीं करना, ये पावर ऊपर जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। -5/16 log x प्लस 1 प्लस 5/16 log x माइनस 3 प्लस 3/4, इसका इंटीग्रल जाएगा x माइनस 3 के पावर -2 dx। तो अगले स्टेप में इसका फाइनल इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं। -5/16 log x प्लस 1 प्लस 5/16 log x माइनस 3, और यहाँ पे ये हमारा माइनस आ जाएगा, और ये -2 प्लस 1 दैट इज -1, तो ये हो जाएगा हमारा -3/4 x माइनस। अब आराम से चेक कर लें, है ना। बस दिस इज योर आंसर। तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 2। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो भी बातें होंगी मैं जरूर करूंगा आपसे, है ना। तो ये हमारा हो गया a b c की वैल्यू निकाल करके कैसे कैलकुलेट करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन एज सच कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जरूरत इस चीज की है कि आपको स्ट्राइक करे कि हाँ यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा कि एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन है तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें, नहीं, ये आपको देख के समझना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन सारे आप जो है कर सकते हैं एनसीईआरटी के। अभी एक और क्वेश्चन मैं करने वाला हूं जिसमें ये मैं आपको फैक्टर बना के नहीं दूंगा, प्लस लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बोला था कि जब क्वाड्रेटिक भी हो नीचे तब भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी वो दोनों चीजें मैं कवर करने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कोई डाउट हो तो आप देख लें। चलिए ये क्वेश्चन आप देखें, ये केस 2 का नहीं है, केस 1 का ही है। सर अभी आपने बोला था कि नीचे क्यूबिक होगा तभी कम आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, नीचे या आपने क्वाड्रेटिक दे दिया। नंबर 1 मैंने बोला था अगर क्यूबिक है तो कंपलसरी आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना। नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि दिस इज नॉट इन फैक्टर फॉर्म, आप इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। नंबर 3 लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपको एक छोटा सा फॉर्म कि उसके लिए क्या क्या चीज है। ध्यान दें कि डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक होना चाहिए, इसी तरह से हमने पॉइंट लिखवाया था, बट विदाउट स्क्वायर रूट होना चाहिए। स्क्वायर रूट नहीं होगा, अगर स्क्वायर रूट होगा तो हमारे पास नन अदर देन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म a इनटू डिफरेंशियल डिनोमिनेटर b। बार-बार कह रहा हूं ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है, याद रखना। नंबर 2 quadratic can be factorized, can be factorized। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया आपका, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना, अदरवाइज आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से ही इसको कर पाएंगे। अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, आप डी से फैक्टराइज करने लगे तब तो हो गया आपका इंटीग्रेशन, फिर तो आप वापस 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर जरूर करने लग जाएंगे। तो क्या क्या कंडीशन है कि जब नीचे क्वाड्रेटिक हो तब भी पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्वाड्रेटिक पे रूट नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैन बी इजीली फैक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ये हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा या हो भी रहा हो तब भी आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से जा सकते हैं। अगर आपको स्ट्राइक ना करे, इतनी सारी बातें याद रखनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आराम से चला लें। अगर स्ट्राइक कर जाता है वेल एंड गुड, आपका ये टाइम सेव जरूर करेगा, ये इसका जरूर फायदा है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये क्यूबिक होता और इस फॉर्म में होता तो हम हिट एंड ट्रायल से फैक्टराइज करते, स्प्लिटिंग से होता नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको इंसान बनाना है, जैसा कि मैंने बोला था सिविलाइज्ड पर्सन बनाना है फैक्टराइज करके। तो ये 1 सेकंड का काम है, मैंने इजी सा लिया था ताकि आराम से ये फैक्टराइज हो जाए। देखिए ये हो गया आपका फैक्टराइज। अब आप इसमें पार्शियल केस 1 का ही लगे है क्योंकि ये रिपीट हो नहीं रहा है, तो 3x - 1 फटाफट आप काम करेंगे इस पे और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म से
ज्यादा जल्दी आपका ये फॉर्म से क्वेश्चन होने वाला है, ये ध्यान रखना आप। इसी में हमने ए बी की वैल्यू डालनी है, तो जैसा प्रोसेस बताया था a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री, ये आपका एलसीएम आएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस थ्री को 0 रखेंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री निकल के आएगा एक वैल्यू, और x प्लस टू को 0 रखना है तो x इज इक्वल टू माइनस, तो एक वैल्यू हमारी आ गई माइनस थ्री और एक वैल्यू आ गई हमारी माइनस टू। बारी बारी से इसमें हमने पुट करना है। तो पहले x इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करना, तो माइनस नाइन माइनस वन इज इक्वल टू a माइनस थ्री प्लस वन, दैट इज माइनस वन, और ये 0। तो a की वैल्यू आ गई 9 प्लस 1 10, माइनस माइनस कैंसिल 1/10, और b के लिए हमें पुट करना होगा x की वैल्यू माइनस टू, तो ये माइनस सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो गया 0, और b की वैल्यू हो गई माइनस टू प्लस थ्री दैट इज 1, और b की वैल्यू आ गई माइनस 7। एक सेकंड, a की वैल्यू आ गई 10, सॉरी 1/10, कैसे x की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 10 और b की वैल्यू आ गई 7। तो a और b की वैल्यू निकल गई, आप इसमें पुट करें तो 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस थ्री x प्लस टू। सर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, बेटा ये टाइम लग नहीं रहा है, ये बस लग रहा है कि आपको टाइम लग रहा है। ये जब आप करने जाओगे तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से तो जरूर जल्दी हो जाएगा। माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस, इंटीग्रल डाले dx लगाए, इंटीग्रल डाले dx लगाए, इंटीग्रल डाले dx, तो 10 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 माइनस 7 इंटीग्रल ऑफ dx प्लस 2 10 log x प्लस 3 माइनस 7 log x प्लस 2। तो ये देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को हमने पार्शियल में कन्वर्ट कर दिया, हमने नहीं किया, ये पहले से करा कराया था, मैंने बस आपको बताया कि इस तरह से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को हम अवॉइड करके इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट लें, आराम से मस्त होकर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ें, आपका एनसीईआरटी बहुत जल्दी इससे हो जाएगा और आपको लगने लगेगा कि हाँ इंटीग्रेशन हमें कुछ आया है, लेकिन तभी तक जब तक आपको पता है कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा। फिर वही कहानी शुरू हो जाती है कि सर पता कैसे लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको इसलिए लिख करके दिया जाता है, इन सब चीजों को बताया जाता है कि आप इतनी चीजें ध्यान में रखें, तभी आपको पता चलेगा इसमें कौन सा फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अदरवाइज इंटीग्रेशन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। तो होप कि आपका वीडियो आज का समझ आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन के तीसरे केस को डिस्कस करेंगे और फिर उसमें कुछ जो टेक्निकलिटी है, टेक्निकल क्वेश्चंस बन के आते हैं, क्या दिक्कतें आती है, दिक्कत वाले क्वेश्चन कहाँ कहाँ फंसते हैं बच्चे, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक वीडियो हो सकता है उससे ज्यादा लग जाए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफी लंबे लंबे आपको मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। इंटीग्रेशन पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।